अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा हार्डी सा प्लांट है और इसका नाम है फाइकस प्लांट। फाइकस प्लांट की बेशुमार वैरायटीज़ हैं जिन्हें हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उन चंद वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो फ़िलहाल हमारे गार्डन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जो गोल गोल लीव्स वाला फाइकस का प्लांट आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते हैं। इसका नाम पांडा फाइकस है। जैसा कि इसके लीव्स को देखकर ही बहुत इनोसेंट सा फील होने लगता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत सी हमने इसकी कटिंग भी ग्रो कर रखी हैं, क्योंकि कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। जस्ट हमने इसका एक प्लांट परचेज़ किया था और बाकी के सभी प्लांट हमने प्रोपोगेट किए हैं कटिंग के थ्रू। इस प्लांट को छोटे बड़े किसी तरह के भी पॉट में हम ग्रो कर सकते हैं और ये सरवाइव करता रहता है। जैसा पॉट आप इसको देंगे, जितना बड़े साइज़ का पॉट आप इसको देंगे, उसी तरह से इसकी ग्रोथ भी फैलना शुरू हो जाती है और इसकी लेंथ में भी इजाफ़ा हो जाता है। जैसा कि ये प्लांट अच्छा ख़ासा लेंथ में भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी कुछ ज़्यादा है, जबकि ये प्लांट जो छोटे प्लांटर्स में लगे हुए हैं इनकी हाइट भी उससे कम है और ये उससे ज़्यादा बुशी भी नहीं है। और पांडा फाइकस की ये जो कटिंग है, ये तो हमने ऐसे ही एक कटिंग इसकी बाय चांस कट गई थी और इसको हमने मिट्टी में लगा दिया था और बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये ग्रो हो जाएगी, लेकिन ये भी आसानी से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से पूरा प्लांट रेडी हो चुका है। और अब ये नेक्स्ट वैरायटी, नर्सरी वाले इसे गुच्छी फाइकस या कुछ इस किस्म का ही कुछ नाम लेते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लीव्स हैं इसके। बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई फ्लावर हो, बिल्कुल गुच्छे में इसके लीव्स आते हैं, बहुत थिक और तीखी नोक वाले हैं। जैसा कि पांडा फाइकस में हमने देखा था कि बिल्कुल गोल गोल से लीव्स थे, जबकि इस वाले में बारीक हैं और थोड़ा तीखे किस्म के लीव्स हैं। इसे भी आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है, बल्कि फाइकस के जितने भी प्लांट्स हैं सबको ही कटिंग के थ्रू आसानी से लगाया जा सकता है। और इस वाले फाइकस को भी हमने काफ़ी मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि छोटे पॉट में ये वाला पॉट है जो कटिंग से लगाया गया है, दूसरा ये है जिसको हम थोड़ा बॉन्साई शेप देने की कोशिश में हैं, क्योंकि फाइकस के जितने भी प्लांट्स हैं उनका बॉन्साई बहुत शानदार बनता है। नेक्स्ट एक ये है जिसको हमने कुछ इस तरह से शेप दी है, थोड़ा इसको राउंड शेप देकर ग्रो करने की कोशिश की है। और एक ये बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी प्लांट्स की निस्बत, और ये बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर चाहें तो इसकी मज़ीद हम कटिंग लगा कर बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि जून का महीना स्टार्ट हो चुका है तो इस मौसम में हम किसी भी प्लांट को कट नहीं करते, किसी भी प्लांट को प्रून नहीं करते और ना ही इनकी कटिंग्स लगाई जाती हैं। मासवाई कुछ प्लांट्स के जिनकी कटिंग्स जो हैं वो मई जून में भी लग जाती हैं, लेकिन फाइकस की कटिंग्स को हम मॉनसून के स्टार्ट होने के बाद ही लगा सकते हैं या फिर स्प्रिंग सीज़न में। और नेक्स्ट एक और वैरायटी है, थोड़ी मिनिएचर टाइप है। इसके लीव्स तो थोड़ा गोल भी हैं, थोड़ा नोकीले भी हैं, लेकिन साइज़ में पांडा फाइकस से थोड़ा सा कम साइज़ है इनके लीव्स का। ये भी एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है, बहुत ही लश लीव्स आते हैं इसमें। फाइकस के जितने भी प्लांट्स हैं सभी के लीव्स थोड़ा हार्ड होते हैं बाकी प्लांट्स की निस्बत, और देखने में भी बहुत खूबसूरत और शाइनी नज़र आते हैं, बिल्कुल किसी आर्टिफिशियल प्लांट की तरह। और अब ये एक और वैरायटी आपके सामने है। इसके लीव्स जो हैं गोल तो नहीं लेकिन नुकीले हैं, लेकिन जिस तरह से इस वाले फाइकस में बहुत ही गुंदे हुए पत्ते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, जबकि इस वाले में बहुत खुले खुले हैं।
थोड़ा फासले पे इसके लीव्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन ख़ूबसूरती इसकी भी बेमिसाल है। आप देख रहे हैं कि सभी फ़ाइकस जो हैं उनका ग्रोइंग वे जो है बिल्कुल सेम है और इनकी कटिंग्स भी सेम ही तरीके में, सेम ही मौसम में लगाई जाती हैं। आम तौर पर आपने फ़ाइकस के ट्रीज़ ही देखे होंगे, क्योंकि अमूमन खुली जगह पर या ज़मीन में जब इसे ग्रो किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्री की शक्ल ले लेता है। लेकिन जब हम इसे प्लांटर में ग्रो करते हैं तो ये एक प्लांट की तरह ही रहता है, क्योंकि एक लिमिटेड इसको स्पेस मिलती है, लिमिटेड ही इसको न्यूट्रिशन मिलती है, तो इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड ही रहती है। आम तौर पर जब हम इसे ग्रो करते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी से बाहर इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो देखने पर एक बोनसाई की लुक क्रिएट कर देती हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को एज अ बोनसाई भी ग्रो किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। जैसा कि हमारा ये जो प्लांट है इसको हमने बोनसाई क्रिएट करने के लिए ही रखा हुआ है। और पांडा फ़ाइकस की जो रूट्स हैं वो तो अक्सर मिट्टी से बाहर ही रहती हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा ग्रो करती हैं कि बिल्कुल एक ओल्ड ट्री की लुक आना शुरू हो जाती है। एक छोटे से गमले में भी आप देख रहे हैं इसकी रूट्स जो हैं फैल कर कहाँ तक पहुँच रही हैं। इसने राउंड शेप में इसको पूरे को कवर किया हुआ है अच्छी तरह से। ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत रूट बाउंड हो चुका है। इसके अलावा भी फ़ाइकस की बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो अमूमन नर्सरीज़ पर भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर कहीं से आपको इसकी कटिंग्स मिलती हैं तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए इसे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि सूटेबल मौसम होना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को किसी भी तरह के गमले में हम ग्रो कर सकते हैं, ये चाहे मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का हो या किसी भी तरह का हो, आसानी से ग्रो हो जाता है। अब आप इसे ही देख लीजिए, ये 2 गमले हैं जो दोनों ही टूट चुके थे। एक गमला इस साइड से टूटा हुआ है, जबकि अंदर वाला गमला इस साइड से टूटा हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने इस प्लांट को लगाया हुआ है। जबकि पेटूनिया के, ये मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट है जिसके सीड उड़कर कहीं भी चले जाते हैं, और इस प्लांट की इस जॉइंट से इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। एक ऐसा ढीठ प्लांट है ये कि जिस भी प्लांटर में ग्रो हो जाए, ये ख़ुद तो बहुत अच्छे तरीके से फैल जाता है लेकिन अगले प्लांट को नहीं बढ़ने देता। तो कोशिश कीजिए कि इनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहे, और अगर आप इनको मज़ीद ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो जहाँ भी ये नज़र आएँ आप इन्हें, जब ये छोटे होते हैं तभी इन्हें प्लांटर में से निकाल दीजिए। अदरवाइज़ ये इतना फैल जाते हैं कि दूसरे पौधे की जान भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ एक क्यारी की दीवार में ये ग्रो हो चुके हैं, तो फ्लावरिंग भी इसमें स्टार्ट हो चुकी है। देखने में खूबसूरत भी बहुत लगते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में ये इस कदर मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसका सीड पॉट जैसे ही पककर रेडी हो जाता है, उसमें से ऑटोमेटिकली ख़ुद ही से सीड्स जो हैं वो फट कर निकल जाते हैं और हवा के ज़रिए उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ फिर ये पहुँचते हैं वहाँ वहाँ अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो हमारी फ़ाइकस पे थी। तो आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। आप भी इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।